भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है रोहतक के सिंहपुरा गांव में। यहाँ भी हम देख रहे हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से, जो कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया गया है। उसी ट्रस्ट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक गरीब लाचार परिवार के पास यहाँ पहुंचे हैं। एक बार परिवार की परिस्थिति से मैं आपको परिचित कराता हूँ। ये उस गरीब परिवार का घर है। एक बारी बात करेंगे परिवार के मुखिया से। बेबी, कितने सदस्य हो घर में? 4 है जी। 4 बच्चे कितने बहन? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, एक आप हो। हाँ जी। इनके पिताजी जी 1 हफ्ता होया है। 1 हफ्ता पहले गुजर गए। हाँ जी। तो बहन जी, आपकी कोई पेंशन वगैरह? कुछ नहीं है जी, हम तो गरीब आदमी हैं। बच्चे की कोई पेंशन हो रही हो? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। तो बहन जी, घर कैसे चला रहे हो फिर आप? जी अब दुखी सी होके चला रहे हैं। तो दुखी सुखी होकर घर चला रहे हो। बहन, बच्चे की उम्र कितनी होगी? जी 3 साल का तो एक है छोटा लड़का। अच्छा। 12 साल की एक, 15 साल का एक लड़का। दर्शकों, आप सुन पा रहे हो, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे नाबालिग हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। काफी नाजुक स्थिति है परिवार की। घर के जो मुखिया थे वो 1 सप्ताह पहले ही बीमारी के कारण गुजर गए। तो एक बारी बहन से जानना चाहेंगे, जो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये खाद्य सामग्री लेके यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, राम राम बेबे। राम राम जी। जो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं आपके इस परिवार में, ये खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा है जी, धन्यवाद हो आप। तो एक बारी कैमरामैन को कहूंगा अभी जो खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए उपलब्ध कराई है वो एक बारी हमें दिखाएं, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से आग्रह करूंगा कि खाद्य सामग्री से हमें परिचित कराएं। तो ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत गरीब परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं सिंहपुरा कला, जिला रोहतक। तो एक बारी बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, वो क्या कुछ सामान इस मुहिम के तहत इस परिवार को मुहैया करा रहे हैं। हाँ, राम राम भाई। सत साहब जी। भाई, क्या कुछ सामान उपलब्ध करा रहे हो इस परिवार को? इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं है सर, तो इसका जो भी खाद्य सामग्री है, रसोई का जितना भी सामान आप देख सकते हो, ये सारा का सारा है। 10 किलो आटा है जी, सरसों का तेल है जी, कपड़े धोने का साबुन है जी, नहाने का अलग से है, नमक की थैली है, 5 किलो चावल है, दूध का डिब्बा है अमूल का, चाय बनाओ या दूध अपने बच्चों को वैसे पिला सकते हैं। अमूल कंपनी है जी, वैसे लोकल नहीं कोई भी। दूध भी उपलब्ध करवा दिया। चाय पत्ती है, ये मसाले 3 तरह के, 2 तरह की दाल होगी और ये 2 किलो चीनी होगी। तो इसमें तो रसोई का सारा सामान आ गया भाई? हाँ जी, रसोई का सारा सामान आ गया इसमें। तो ये तो बड़ी अच्छी मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने। बहुत अच्छी मुहिम चला रही है गरीब परिवारों के लिए। तो इस मुहिम से तो इस परिवार ने बड़ा सहारा मिलेगा हमारे हिसाब से। तो हाँ जी, इनको बहुत आसान हो जाएगा, इनका जीवन कुछ तो कटेगा बढ़िया तरीके से। तो और क्या कहना चाहोगे आप भाई? जहाँ नहीं पहुंचे राजा वजीर, वहां पहुंचे कबीर।
ले भैया, तो बड़ी अच्छी बात बताई। अब तक इस परिवार की कोई पेंशन नहीं है, एक बार बहन के विचार जानेंगे। तो बेबे, ये जो सामान ये लेकर आए हैं, इससे कुछ जीवन हल्का होएगा? होएगा क्यों नहीं जी, हो गया, सारा ही हो गया। एक माँ अपने बच्चे के सारे कष्ट सहन कर लेगी, भूख सहन नहीं कर सकती। नहीं कर सकते सर अपने बच्चों के लिए तो। इन तो मान ले अपनी सारी ये व्यवस्था कर दी। हाँ जी कर दी, धन्यवाद आपका। तो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने अपने गुरु जी के आदेश से या आपकी जब मदद करी है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी धन्यवाद हाथ जोड़कर। या मुहिम कैसी लगी आपने? बहुत अच्छी लगी मैंने। मुहिम इतनी अच्छी लगी तो इस मुहिम को चलाने वाला कितना अच्छा होगा? वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बारी मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से और बात करूंगा। भाई, और क्या सुविधा उपलब्ध करा रहे इस परिवार में? जो भी इस परिवार ने जिस भी चीज की जरूरत होगी ना, रसोई का तो सारा सामान आपने देख लिया, और अगर सिलेंडर की जरूरत होगी तो हम इन्हें सिलेंडर भरवा कर देंगे। बच्चे ने अगर किसी चीज की जरूरत होगी, स्कूल की किताबों की जरूरत होगी, ड्रेस की जरूरत होगी, वो अभी हम एक बारी जानेंगे इस पे। तो सिलेंडर की क्या व्यवस्था है? बहन, सिलेंडर की क्या व्यवस्था? सिलेंडर तो हम जी पड़ोसिया का ले रहे हैं। अच्छा, एक बारी चलो वो व्यवस्था ये कह रहे हैं भी सिलेंडर की व्यवस्था हम जारी रखेंगे इस परिवार में। जब भी सिलेंडर की जरूरत होगी तो ये तुरंत उपलब्ध करवाओगे, ठीक है? और बच्चे की पढ़ाई की बता दो आप। बच्चा ही पढ़ाई जी सरकारी में जा लग रहा है। सरकारी में कौन सी क्लास में? एक लड़की है 6ठी में है, वो 3री में है। बड़ा पढ़ता नहीं। क्यों नहीं पढ़ता वो? बस वैसे नहीं पढ़ता, घर की मजबूरी देखकर। तो कौन सी क्लास से छोड़ दिया उसने? उसने 6ठी में तो छोड़ दिया था जी। अच्छा, काफी टाइम पहले से ही छोड़ दिया। जब इसका पापा बीमार था ना जी, भी छोड़ दिया था उसने। तो ये जो बच्चे आपके 2 बच्चे हैं स्कूल में जा रहे हैं, इनकी ये कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी जरूरत होगी इन बच्चे की पढ़ाई के बारे में, जैसे फीस वगैरह है बच्चे की, कोई किताब कॉपी पेन पेंसिल बैग वगैरह जूते वगैरह की जो आवश्यकता है, तो ये सारी चीज मुहैया कराऊंगे अपने गुरु जी के आदेश अनुसार। तो किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो एक बार। जी तो कॉपी किताब तो है नहीं इसके पास, ही तो जूते जाते तो ले रखे मैंने। अच्छा, अब इसका कॉपी किताब ड्रेस नहीं है इनके पास। कॉपी बुक वगैरह और ड्रेस वगैरह की आवश्यकता ये नहीं है इसके पास। अच्छा, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हम जानेंगे। इन बच्चा ने ड्रेस नहीं है इनके पास और बुक्स वगैरह नहीं है, तो उसको कैसे अवेलेबल करवाओगे? भाई, इन बच्चों के पास है ना ड्रेस और बुक वगैरह नहीं है, तो वो कैसे अवेलेबल करवाओगे? जितना जल्द से जल्द होगा दोनों चीजों को उपलब्ध करा देंगे। ले भाई, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का आश्वासन है इस परिवार को कि भी जितना जल्दी होगा उतना जल्दी इस परिवार के बच्चों को बुक्स वगैरह ड्रेस जिस चीज की भी जरूरत है तुरंत अवेलेबल करवा देंगे। तो जानते हैं एक भाई जी के और विचार, क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में? बड़ी खुशी की बात हुई, संत महाराज का नाम तक बहुत खुशी कर रहे हैं। गरीब महाराज गरीब बच्चों का सही पालन पोषण कर रहे हैं, सही बढ़िया सहायता कर रहे हैं। आप देसी भाषा में कहा तो मन लगा है कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया, क्योंकि सारी ये तो जिम्मेवारी उन्होंने ले ली, बच्चे की पढ़ाई से लेकर न और खाने तक की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी। इतना तो अपना भी नहीं कर सकता जी जितना रामपाल महाराज ने किया है। राम तो आगे ही इन हाथ जोड़कर न करता रहे, वो गरीब परिवार का भी भला हो जाएगा। तो नू बताओ भाई, आपने मांगन खाने वाले तो बतेरे देखे होंगे, पर्ची काटनी है बतेरे देखे होंगे, ये देने वाला तो मेरे ख्याल में पहली बार देख रहे हैं। पहली बार आया है जी हमारे उसमें, तो ना तो कोई अपना ब्याज पानी भी ना देता आज का टाइम में तो जी, और इन्हें इतना राशन दे दिया, इनका भला हो बेचारे का। तो भाई हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का भी बार बार धन्यवाद करते हुए और संत रामपाल जी महाराज का भी बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, तहे दिल से धन्यवाद करते हुए भाई इतनी अच्छी मुहिम चलाई। जेल में बैठे हुए भी देखो, खुद तो जेल में बैठे हैं और गरीब परिवारों की इतनी चिंता है। ये महान आदमी कर सका है, ऐसा कोई और तो नहीं कर सकता। जो जेल में बैठे बैठे भी इतना काम कर रहे हैं, गरीब आदमी का भला कर रहे हैं। हमारा पिताजी अगर जेल में चला जाना, वहां की व्यवस्था भी करना मुश्किल हो जाए, घर तो बहुत दूर की बात है, और वो खुद जेल में बैठे हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं और गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, ये बैठे बैठे भी वहाँ बैठे भी आदमियों के ऊपर नजर डाल रहे हैं, गरीब आदमी गरीब परिवार के ऊपर नजर डाल रहे हैं।
कोई भूखा नहीं सोना चाहिए जी उनकी सुन दो। परिवार भी नहीं बुझेगा आजकल तो। हम भूखे हैं अच्छे के यहाँ आज का पापा ने 15 दिन हो गया, आज कोई नहीं पूछतान करना किसे के खा रहे के नहीं खा रहे हम। तो ये तो एक बारी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से हम बात करेंगे। भाई, या जो सुविधा आप उपलब्ध करा रहे हो, ये जो खाद्य सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराई है आपने, ये कितने टाइम जारी रहेगी? जब तक इनके परिवार में कोई सदस्य कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक यह सुविधा इनकी कंटिन्यू चलती रहेगी। उसमें समय सीमा कोई नहीं? कोई समय सीमा नहीं। अच्छा, तो जब ये खाद्य सामग्री इनकी समाप्त हो जाएगी तो ये दोबारा कैसे उपलब्ध करवाओगे? वो जी हम इनको आश्रम के कांटेक्ट नंबर दे के जाएंगे और ये इनके ऊपर कॉल करेंगे, सामान इनका तुरंत पहुंच जाएगा। अच्छा, तो भाई ये तो गजब की ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। ये कांटेक्ट नंबर है, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बारी जूम करके दिखाए। ये कांटेक्ट नंबर है इनके, जो इस परिवार को ये देके जाओगे तो इनका आश्वासन है भी जब भी ये खाद्य सामग्री समाप्त हो जाए तो ये तुरंत इस परिवार के पास ये परिवार तुरंत इनके पास कॉल कर दे, 1-2 दिन पहले ये तुरंत खाद्य सामग्री लेके इस परिवार के पास उपस्थित हो जाएंगे। तभी ऐसी मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हुए पहुंचते हैं अगले किसी गरीब परिवार के पास। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।